गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज करेंगे बात इंडिया के स्क्वाड एनालिसिस की। जो हमारा स्क्वाड चुना गया है वर्ल्ड कप के लिए, टाइटल मैंने दिया है कि 2007 में हम लोग हारे जब वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, 2010 में भी हारे। क्या 2024 में भी वही होगा जो 2007 और 2010 में हुआ? तो करेंगे आज इंडिया का स्क्वाड एनालिसिस। बताऊंगा मेरी क्या थिंकिंग है स्क्वाड को लेके, क्या कमियां रही हैं, क्या अच्छी बात रही है इस स्क्वाड के अंदर। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, करते हैं सबसे पहले आगे स्क्वाड की बात। तो मैं आपको एक रीसेंट हिस्ट्री बता देता हूँ कि इंडिया की क्या रही है वेस्ट इंडीज़ में। 2007 का हुआ था बहुत ही ख़राब, मतलब वेस्ट इंडीज़ मानो हमारे लिए मनूस है। 2007 में हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, बांग्लादेश से बाहर हो गए, श्रीलंका से बाहर हो गए। 2010 भी हमारे लिए बहुत बेकार रहा। हम लोग श्रीलंका से भी हारे मेरे ख्याल से। हाँ, श्रीलंका से हारे थे। और दो टीम कौन सी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर हम लोग ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कही जाएगी, क्योंकि देखो सेमीफाइनल में पहुंचना कोई बड़ी बात है ही नहीं। गिनती के 6-7 देश होते हैं जो अच्छे होते हैं, उन 6-7 में 4 में पहुंचना हमारे लिए कोई बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए ना। अच्छे देश कौन से हैं? बाहर के मान लो 4 देश आप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। बाहर के तो मेन ये 4 हो गए। और इधर से लगा लो आप इंडिया पाकिस्तान, एक आप वेस्ट इंडीज को लगा लो। तो टीम बस्ती कहाँ है? मतलब हम 6 में से 4 तो यार क्वालिफाई होना ही है ना। तो इसलिए इस लिहाज से आप देखोगे तो बहुत ही ख़राब है। अगर हम लोग सेमीफाइनल नहीं पहुंच रहे हैं तो वो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। अभी हाल ही में जब वेस्ट इंडीज़ गए थे हमारे लड़के, तब भी हम हार के आए। तो वेस्ट इंडीज़ उतना आसान नहीं रहता हमारे लिए, क्योंकि हम मेनली मैच जीतते हैं बैट्समैन से। वेस्ट इंडीज़ में बैटिंग पिचेस नहीं बना करती, बैट्समैन परफॉर्म करते नहीं हैं, बॉलर्स मार खा जाते हैं और हम मैचेस हार जाते हैं। तो ये तो रही रिसेंट हिस्ट्री। अब मैं बताऊंगा आपको मुझे ये स्क्वाड क्यों उतना पसंद नहीं है। क्योंकि स्क्वाड मेरे हिसाब से नाम पे ज़्यादा सिलेक्शन किया गया है, करंट फॉर्म पे नहीं किया गया। या तो जो प्लेयर्स हैं कुछ बहुत से, उनमें वो फॉर्म लैक करती है। जैसे रोहित शर्मा है, उनकी फॉर्म लैक कर रही है। विराट कोहली, उनकी फॉर्म तो है बट उनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग चीज़ है। हालांकि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में उतनी पिचेस पाटा नहीं होंगी, सपाट नहीं होंगी, तो वहाँ पे विराट कोहली हमारे लिए एक तरह से मतलब बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मैच को फिनिश करके आते हैं। ये एटीट्यूड बहुत कम प्ले में है। रोहित शर्मा मैच को 10 ओवर में या 5-6 ओवर में इधर को उधर कर सकते हैं, वो कोहली नहीं कर सकते। लेकिन कोहली के अंदर बात है कि वो मैच को फिनिश करके आते हैं। कितने ही मैच वो फिनिश करके आ चुके हैं, अनगिनत मैच। तो वेस्ट इंडीज में शायद शायद हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको 200 के टारगेट से रन बनाना पड़े, तो वहाँ पे वो चीज़ काम में आ जाए। बट और अगर आप मुझसे इन जनरल पूछोगे तो आज के टाइम में रोहित शर्मा फॉर्म और फिटनेस दोनों लैक कर रहे हैं, और कोहली का एटीट्यूड का इशू है, और वो पावर प्ले के बाद स्लो हो जाते हैं। हर मैच को उठा के देख लो उनका आप, कभी कभी तो चलेंगे, अदरवाइज मोस्टली क्या देखते हैं आपकी पावर प्ले के बाद वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, स्पिनर्स को उस तरह से अटैक नहीं कर पाते। अगर बॉलर्स ने हमारे लिए इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं किया तो हमारे लिए ये मैच जीतना बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। खैर बहरहाल जो भी टीम है हमारे पास अब सेलेक्ट हो चुकी है, तो हमें इसको बैक करना चाहिए। अब जो भी विवाद है बाद में कर लेंगे। अब कम ऑन इंडिया, स्क्वाड आपके सामने है। तो मैंने फिर अपनी 11 लगाई है, और 11 में मैंने जायसवाल को नहीं रखा है। आप कहोगे ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने स्क्वाड ही ऐसा सुना है। देखो, कोहली के आपको रन अगर चाहिए तो भैया उसको ओपनिंग करा दो। वन डाउन पे आने के बाद उनसे उस तरह से बैटिंग होती नहीं है, वो ओपनिंग में चलते हैं। अब रोहित को आपने लिया तो ओपनिंग करेंगे, तो ये आपकी ओपनिंग बनती है मेरे हिसाब से तो। और अगर जायसवाल को आप लेते हो ड्रॉप भी करना पड़ेगा शायद आपको दुबे को। तो स्क्वाड का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जायसवाल को मैं ना चाहते हुए भी ड्रॉप करूंगा। क्योंकि देखो कोहली को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते ना। तो भाई फिर सबसे बेस्ट प्लेयर को बेस्ट जगह पे खिला लो, ओपनिंग पे, जहाँ भी वो आईपीएल में खेल रहे हैं। जायसवाल को वर्ल्ड कप के बाद ही खिला लेना भैया। जब सब यंग खिलाड़ियों के लिए यही पैरामीटर है, तो भैया वर्ल्ड कप के बाद ही कर लेना ये वाली बात। बेचारा जहाँ इतना वेट किया है तो वर्ल्ड कप का वेट भी कर लेगा। वरना टीम में होने चाहिए थे वो जायसवाल, ऐसी बात नहीं है। बट अब इस स्क्वाड में से किसकी जगह बिठाओगे आप, किसको बिठाओगे? तीन तो मैंने रखा सैमसन, जो कि सैमसन आप देख रहे हो
इतने सालों से वो परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यू अगर मौका मिलता है सैमसन को तो वो इंडिया के लिए परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। फिर 4 में मैंने रखा स्काई को। स्काई के सिलेक्शन पे तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। एक कंसर्निंग पॉइंट बनता है बस, स्काई को जितना मैंने देखा है वो फ्लैट पिचेस पे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जब थोड़ा बहुत पिच में होता है मूवमेंट या स्लोनेस होती है तब वो अटक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी शॉट्स हैं वो फ्लैट पिच के लिए बनी है मेनली। बहरहाल 5 में रखा दुबे को। अब दुबे सब ले आपको चाहिए भैया, क्योंकि देखो आपको चाहिए फियरलेस प्लेयर, ऐसा प्लेयर जो एक ओवर में 20 रन मार के 35 मार के सामने वाली टीम को डरा दे, गेम को बदल दे। तो वो काम दुबे अभी कर रहे हैं एटलीस्ट इन आईपीएल। तो होपफुली वो करेंगे वर्ल्ड कप में भी हमारे लिए, ऐसे उम्मीद करते हैं। हार्दिक को मैंने 6 पे रखा है। जब से मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान बने हैं उनकी फॉर्म वगैरह सब बिगड़ गई है काफ़ी ज़्यादा। और होता भी है यार, देखो जब इस तरह से पूरा मीडिया पीछे पड़ जाता है ना, सोशल मीडिया पीछे पड़ जाता है और इंटरनल टीम में गुटबाजी हो जाती है तो दिमाग की दही हो जाती है। और जो हुआ है हार्दिक के साथ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो बाकी हार्दिक जैसे फिनिशर हमारे पास है नहीं, मतलब हमें हार्दिक चाहिए ही चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। केपेबल कैपेबिलिटी वाइज तो कोई डाउट है ही नहीं हार्दिक में। उनके ऐसा ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है जो नई गेंद से बॉल भी डाल सके और बैटिंग भी अच्छी कर सके, हिटिंग भी कर सके, सारे काम कर लेते हैं हार्दिक। साथ में मैंने रखा अक्षर पटेल को। अक्षर और जडेजा में एक चॉइस थी, मैंने रखा अक्षर को। बैटिंग दोनों की सेम है मेरे हिसाब से। अक्षर को मैं मानता हूँ बेहतर बॉलर जडेजा से, इसलिए मैंने अक्षर को टीम में रखा है। बाकी मैंने अर्शदीप को और बुमराह को टीम में लिया है। बुमराह तो कोई डाउट ही नहीं, आप सब जानते हो बुमराह कितनी शानदार बॉलिंग की। इस आईपीएल में भी, जिस आईपीएल में दबा के रन पड़े हैं, उस आईपीएल के अंदर भी बुमराह ने शानदार बॉलिंग करी है। और अर्शदीप वही है कि कितने सारे खिलाड़ी थे, अब इनको लिया है। मेरे ख्याल से पेस क्यों लिया है, नटराजन भी एक ऑप्शन थे, उनका फिटनेस का इशू रहता है। बहरहाल अर्शदीप को मैंने टीम में लिया है और बुमराह और अर्शदीप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उस हिसाब से अच्छे प्लेयर हैं। सिराज को मैंने नहीं लिया सिर्फ इसलिए कि कॉम्बिनेशन जो बनेगा लेफ्ट राइट का। चहल चहल और कुलदीप को मैंने दोनों को टीम में लिया है। अब ये देख लेंगे स्क्वाड के ऊपर कि किस पिच पे मैच हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप 3 स्पिनर खिलाएं, आप सिराज को भी खिला सकते हो एक स्पिनर को ड्रॉप करके, डिपेंड ऑन कंडीशन। बाकी चहल और कुलदीप दोनों की फॉर्म अच्छी है। कभी कभी देखो चहल जिस तरह की बॉलिंग करते हैं विकेट वो मार खाएंगे क्योंकि विकेट लेने के लिए जाते हैं वो, बट ऑल एंड ऑल चैंपियन बॉलर है। बाकी पंत एक सेकंड विकेट कीपर रहेंगे टीम में। पंत एक अच्छे प्लेयर हैं, मैच विनर हैं, लेकिन सैमसन से पहले तो मैं उनको नहीं खिलाऊंगा। जायसवाल का मैंने आपको रीज़न दिया ही है और जडेजा का भी आपको रीज़न दिया ही है। तो ये 11 मेरे हिसाब से हमारी बनती है जो मैंने खिलाई है। करते हैं इसका शॉर्ट एनालिसिस। देखो हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इन कंडीशन में मैच जिता सकते हैं हमारे को, वेस्ट इंडीज़ कंडीशन में। क्योंकि जब कंडीशन बॉलिंग फेवरेबल होती है तो बॉलर एवरेज भी होता है ना, वो अच्छा बन जाता है। तो वही चीज़ हमारे साथ है। स्पिन हमारे पास अच्छी है ही, और जो पेस बॉलिंग है वो भी मुझे लग रहा है इन कंडीशन के हिसाब से अच्छी है, तो ये हमारे चीज़ फेवर में जाती है। ये हुई स्ट्रेंथ। वीकनेस की बात करें, हमारे पास जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो ऐसा है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है भैया। ठीक है, तो ऐसा हो जाए कि 150-60 चेज करना हो तो हम कर देंगे, 160 डिफेंड करना हो तो वो हम कर सकते हैं, हमारे बॉलर कर सकते हैं। बैटिंग पे मुझे ये भरोसा नहीं है 180 प्लस स्कोर चेज करने आ गया और थोड़ी भी पिच थोड़ी ट्रिकी हो गई तो हमारे बैट्समैन लौट जाएंगे भैया, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारी बॉलिंग अगर नहीं चली तो भगवान ही बचाए हमारी टीम को भैया। हमारे पास स्ट्रॉन्ग हिटर्स नहीं है। अगर आप देखो हार्दिक है स्ट्रॉन्ग हिटर्स, पर वो उतना फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा उतना फॉर्म में नहीं है। कोहली स्ट्रॉन्ग हिटर नहीं है। सैमसन एक प्लेयर है जो हिटर है, जो फॉर्म में भी है। और दुबे है जो फॉर्म में भी है, हिटर भी है, लेकिन दुबे इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक कुछ करके खाया नहीं है। और स्काई है जो कि वो जितना रिस्क लेता है, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कुल मिला के हमारी बैटिंग से। तो मैं जो होपफुल हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉलिंग को लेकर। ठीक है, तो मुझे इस बार अगर आप प्रेडिक्शन पूछते हो तो मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इंडिया के इंडिया को लेके, वर्ल्ड कप को लेके। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। मेरे हिसाब से अगर हमें कुछ करना है बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट में तो हमको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमको ये कहना पड़ेगा कि देखो, ना तो हमें चाहिए रोहित शर्मा, ना हमें चाहिए विराट कोहली, ना हमें स्टार नाम पे नहीं जाना। ठीक है,
हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में विराट कोहली फिर से रन मार दें या रोहित शर्मा फिर से रन मार दें, बट दैट नॉट द केस। ये नहीं होना चाहिए। यही दिक्कत पाकिस्तान के साथ है। बाबर आजम और रिजवान दोनों लेग खेलते हैं। वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से प्लेयर नहीं रह गए। सेम चीज़ विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में जा रही है। हम माने ना माने, क्रिकेट थोड़ी बदलती जा रही है और इन खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। बात ये, जब जिस समय इन खिलाड़ियों ने खेलना स्टार्ट किया था, आज से 12-13 साल, कितना 16 साल पहले, तब टी20 जस्ट आया था। उस समय लोग टेक्निक पे ध्यान दिया करते थे, शॉट मेकिंग पे उतना ध्यान नहीं देते थे। आज तो सिर्फ शॉट मेकिंग ही रह गया है, कुछ और रह ही नहीं गया। आपको शॉट मारना आना चाहिए। यॉर्कर को छक्का कैसे मारोगे वो देखो आप, है ना। ये सब चीज़ हो गई है। तो ये खिलाड़ी वनडे के लिए अभी भी अच्छे हैं, बट टी20 के लिए तो भाई मैं कहूँगा हमें आगे के लिए सोचना पड़ेगा। और हर जनरेशन सोचती है यार, जब जब विराट कोहली आए थे, रोहित शर्मा आए थे, तो गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर ये सब बाहर गए थे। इन सब ने जगह छोड़ी थी। अब अनंत काल के लिए कोई नहीं खेल सकता भाई। बहरहाल इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो ये भी है कि जब भी पब्लिक को बहुत उम्मीद नहीं होती है इंडिया से, इंडिया अच्छा खेलती है। ये हमने 2007 में देखा, ये हमने 2003 में भी देखा। जब भी लोग टीम से उम्मीद छोड़ देते हैं, टीम अच्छा खेलती है। तो आई होप कि इस बार भी कुछ वैसे हो जाए। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो ये टूर्नामेंट रहेगा हमारा बॉलर्स के ऊपर। अगर बॉलर्स ने हमारी जान बचा ली तो ठीक है, वरना तो वर्ल्ड कप बैटर्स के भरोसे तो भैया मुझे तो भरोसा नहीं है। तो आई होप कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते या अच्छा करे इस वर्ल्ड कप के अंदर। मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे खुशी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सही साबित होना मैटर नहीं करता, इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना मैटर करता है। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बार। बाकी गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, और अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाएँ तो ये मेरा यूजर नेम है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाएँ तो मुझे मैसेज करें मेरे यूज़र नेम पे, मैं आपको वहाँ अपना लिंक शेयर करके ज्वाइन करा लूँगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।